महाराज, आप जब दरबार में पेश आओगे तब न जूतों की चरमराहट होनी चाहिए न कदमों की आहट। मतलब बिल्ली की तरह। ना ना, मेरा मतलब बिल्ली जब चलती है तब उसके कदमों की आहट नहीं होती। हाँ, मतलब नहीं, बस थोड़ा ध्यान रहे। और आप जब बादशाह सलामत से वार्तालाप करो तब आपको मुंह पर रुमाल रखना होगा। जैसे रोगी, खासकर यक्ष्मा से पीड़ित रोगी बात करते वक्त मुंह पर रुमाल रखते हैं, वैसे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक रिवाज है, शाही रिवाज। समझ गया। और बादशाह सलामत से जब आप वार्तालाप करोगे तब आपकी नजरें झुकी ही रखिएगा। बादशाह सलामत से नजरें मिलाने की जरूरत न कीजिए। शंभू राजे, आप भी ध्यान रखिएगा। बिलकुल, पण आमच्या आबासाहेबांशी बोलताना त्याचीही नजर झुकेल ना? क्या कहा? कुछ नहीं। और कुछ? और एक बात, बादशाह सलामत के दरबार में कुर्निश बजाने के बाद आपको जमीन पर सर रखकर जमीन को चूमना होगा। वो एक शाही रिवाज है। बाई ग, एवढे कायदे कानून त्या बादशाह पुढे जायला? बादशाह हिंदुस्थानातील लोकांना गुलामच समजतो. पुढे काय झालं? पुढे काय, दिवाने खासचा दरबार भरला होता. वजीर जाफर खान, आमीन खान, राजा जसवंत सिंग, फुलाद खान, हे सगळे सरदार आणि उमराव उभे होते. औरंगजेब तख्तावर बसला होता आणि हे सगळे जमिनीवर नाक घासत होते. त्यालाच कुर्निश म्हणतात तर. वय दरवाजाजवळ घाईघाईनं महाराजांनी चढावा काढल्या आणि महाराज त्यांच्या मागे शंभूराज दरबारात गेले. वजीर आलम, ये दक्खन से आए शिवाजी राजे। बहुत अच्छे, नजराना पेश किया जाए। जी महाराज, आगे बढ़िए। महाराज, अब कुर्निश बजाइए। कुर्निश? आणि महाराजांनी केली कुर्निश? ते कसले कुर्निश करतात? मग काय केले असणार महाराजांनी? त्यांना जे करायचं तेच करतात. महाराज, कुर्निश बजाइए। कुंवर राम सिंह, कुर्निश बजाना नहीं बजाना हम तय करेंगे। लेकिन हम इनके सरदार नहीं हैं। हम राजा हैं और राजा की तरह ही पेश आएंगे। आदिल शाह हमसे डरता है। श्रीलंका का राजा नेपाल नरेश हमारे मित्र है। जिस अफजल खान से तुम्हारे ये बादशाह डरते थे उसे हमने मारा है। हम कुर्निश नहीं बजाएंगे। हम ही मुजरा करूं, और वो मुजरा इस दिल्ली के तख्त को होगा जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है। बस इससे ज्यादा कोई अपेक्षा ना करो हमसे। महाराजांनी बादशाला नजराना पेश केला.
वजिरांनी महाराजांना जसवंत सिंगाच्या मागे उभं केलं आणि मग बादशाहनं एकेकाला खिल्लत द्यायला सुरुवात केली. बक्षी, आमीन खान, कय्यूम खान आणि राजा जसवंत सिंग. शिवबांना डावलून महाराज जसवंत सिंगांना खिल्लत दिली. हो ना, आणि त्यांच्या मागे उभं केलं. कसं सहन केलं असणार महाराजांनी? ते कसले सहन करतात, उलट त्यांना संधी मिळाली. राम सिंह, जी महाराज. ये आगे की कतार में वो कौन खड़ा है? वो राजा जसवंत सिंह है. राजा जसवंत सिंह, जो हमारे सिपाहियों के सामने घुटने टेक गया था, दक्कन से कायर की भांति भाग निकला था. उसे बादशाह सलामत खिल्लत इनायत करते हैं. महाराज, इतना ही नहीं, हमें उनके पीछे की कतार में स्थान दिया जाता है. क्यों हो रहा है ये सब? महाराज, हम जब से मिर्जा राजा से मिले हैं, तब से पग पग पर हमारा सिर्फ और सिर्फ अपमान हो रहा है. हमारी किसी को कुछ परवाह ही नहीं. हमारे स्वागत के लिए कोई आता नहीं. आता है तो कौन? वो कारकुन मुंशी. आणि आमचा इंतजाम कुठे करता? धर्मशाळेत. पण एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, आमचा अपमान नाही, मिर्झा राजा जयसिंगांचा अपमान आहे. त्यांच्या शब्दाला, त्यांच्या वचनाला इथे जर किंमतच नाही हे आम्हाला कळलं असतं तर आम्ही इथे आलोच नसतो. लेकिन हम आए, आम्ही आलो. इसकी दूसरी वजह, मिर्झा राजांनी घातलेला काबा. खुद्द बादशाह आलमगीर आमच्याशी बोलता आहेत असं समजून आम्ही इथे आलो. दख्खनची सुभेदारी घेण्यासाठी. मगर सुभेदारी तो दूर की बात, खिल्लत तक इनायत नहीं की गई हमें अब तक. महाराज सुनिए. बस, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं. ये सारा माहौल अब हमारे बर्दाश्त के बाहर है. मग पुढं काय झालं? पुढं घडलं ते आखरीतच. महाराजांचा पारा चढलेला बघून बादशाह त्यांना खिल्लत देऊ केली. दक्कन के जमींदार, जहागीरदार, सिवा भोसले की खिल्लत. वजीर सल्तनत मांगने से मिलता है वो पानी बराबर होता है. उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कुछ अहमियत नहीं रहती. और एक बात, ऐसी खिल्लतें हम अपने सरदारों को हर रोज बांटते हैं. ले जाओ ये खिल्लत. ही खिल्लत आम्हाला नामंजूर. मसला क्या है? हम जमींदार हैं. हाँ, मिर्झा राजा जयसिंगांना 23 किल्ले देणारा जमींदार. जमींदार के पास किला होता है, हम राजा हैं. वजीर सल्तनत यहां आने पर हमारे सम्मान पर
बार 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 किया गया है। महाराजांचा रुद्रावतार बघून बादशाहनं राम सिंगला कारण विचारलं. त्यानं सांगितलं आग्र्याच्या गरमीचा त्रास झाला राजाना. औरंगजेबानं तिरमिरीत दरबार बरखास्त केला. पण दरबारात आणि अख्ख्या आग्र्यात एकच चर्चा होती. औरंगजेबाच्या नजरेला नजर भिडवून डरकाळी फोडणारा मर्द मराठाच पाहिला.